अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल एंड वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। आपके प्लांट्स भी खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी का सीज़न अब जो है वो जा रहा है और बहार का सीज़न अब आने वाला है। तो बहार के सीज़न में प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से चलती है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों का प्लांट है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चलती है और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। तो आए अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आपके सामने जो प्लांट पड़ा है इसका नेम है ड्राइसिनिया। ड्रेसिना भी कहते हैं इसको और ड्राइसिनिया भी कहते हैं। इसकी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। ये ड्रेसिना एक प्लांट है आपके सामने। इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। किसी के पत्ते ग्रीन होते हैं और किसी के पत्तों में कटिंग होती है और उनके पत्ते जो है वो बड़े ही बारीक बारीक होते हैं। तो आज हम ये रेड ड्रेसिना प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो ये प्लांट देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये लो फोलिएज प्लांट है। लो फोलिएज उन प्लांट्स को कहते हैं कि जो अपनी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते रहते हैं और इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती, जो बहुत ही फ्रेंडली प्लांट होते हैं हमारे साथ। इनकी केयर भी बहुत आसानी से हो जाती है और ये टाइम टू टाइम जो है ये अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाते रहते हैं और हमारे घर की खूबसूरती में भी इजाफा जो है वो करते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी केयर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो फोलिएज प्लांट है, तो इसका मतलब ये फ्रेंडली प्लांट हुआ हमारे साथ। तो इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसको बस आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आए और इसको आपने शेडी एरिया में रखना है। डायरेक्ट धूप ना आए और आपने इसको मुकम्मल इंडोर भी नहीं रखना। मीन्स कि आपने बिल्कुल इसको अंधेरे वाली जगह पे भी नहीं रखना और इसको आपने धूप में भी नहीं रखना। आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी तो आए लेकिन सूरज की धूप ना आए, नहीं तो इसके पत्ते जो हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ये पत्ते जो हैं ये कोने से बर्न हो रहे हैं थोड़े थोड़े से। तो आप इसको अगर आइडियल प्लेस पे रखेंगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहेगी और इसके न्यू न्यू लीव्स भी निकलते रहेंगे और इसके पत्ते भी बर्न नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसको हमने पानी कितना देना है। ये वाटर लवर प्लांट है। आपने गर्मी के सीज़न में इसको अच्छे से पानी देना है। सर्दी के सीज़न में आपने इसको पानी नहीं देना ज़्यादा, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो गल सकता है। गर्मी के सीज़न में तो आप इसके पत्तों के ऊपर भी पानी का शावर कर सकते हैं टाइम टू टाइम और इसको भी गमला भर के इसको पानी दे सकते हैं। आपका प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा और आप इसमें टाइम टू टाइम जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स, कोई भी फर्टिलाइज़र आप जो नाइट्रोजन का सोर्स हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लीव्स ही होते हैं। इस पर कोई फ्लावर या कोई और चीज़ इसके ऊपर नहीं लगती। तो लिहाजा इसकी लीव्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें जो है नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन का कोई भी सोर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। गाय का गोबर नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स है और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। तो आप इसमें काऊ डंग जो है वो टाइम टू टाइम 2 हफ्तों बाद इसमें डाल के इसकी हल्की सी गुड़ाई करके इसको पानी दे सकते हैं। इसकी अच्छे से ग्रोथ चलती रहेगी। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपके प्लांट के पत्ते अगर बर्न होना स्टार्ट हो जाएं तो आप जो है वो सीज़र की मदद से आप इसका वी शेप जो है वो दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपका पत्ता अगर यहाँ से जल रहा है, यहाँ तक जलता जलता यहाँ तक पहुँच गया है, तो आप जो है यहाँ से लेकर ऐसे इसको वी शेप में कट कर सकते हैं। आपका ये वाला पत्ता जो है वो उतर जाएगा जो जला हुआ है और आपका पत्ता बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और ये फ्रेश लीव है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से इसके जो लीव्स निकल रहे हैं उनका कितना ब्यूटीफुल कलर जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे आपका लीव जो है वो एडल्ट होता जाएगा तो उसका कलर जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रोपगेशन के बारे में। तो इसकी प्रोपगेशन बिल्कुल वैसे है जैसे सेंसवेरिया, स्नेक प्लांट, एलोवेरा प्लांट जो उनका प्रोपगेशन मेथड है, बिल्कुल वही प्रोपगेशन मेथड इसका भी है। जब आपका प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है, वो थोड़ा एजिड हो जाता है, उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो नीचे से पप्स देना स्टार्ट कर देता है। वो नीचे से ही अपने साइडों से ही बच्चे जो है वो निकालना स्टार्ट कर देता है। तो जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा मैच्योर हो जाए, उसकी रूट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएं, तो आप इसकी गमले को निकाल के
तो उस पप को भी अलहदा पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास घर पे ही प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे ड्रेसिना के। तो इसी मेथड से आप जो है थोड़ा सा वेट करके अपने प्लांट को प्रोपागेट भी कर सकते हैं। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसकी कटिंग जो है वो उसकी जल्दी रूटिंग स्टार्ट नहीं होती। अगर तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो आप जो है इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए ग्रोइंग मीडिया भी बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है कि कहीं इसकी कटिंग गल ना जाए, कहीं इसकी कटिंग खुश्क ना हो जाए। कोई ऐसा ग्रोइंग मीडिया यूज़ करना पड़ेगा जिसमें इसकी कटिंग जो है वो हल्की सी मॉइस्ट रहे। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप जो है थोड़ा सा वेट कर लें और इसके पप से ही इसको प्रोपागेट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ड्रेसिना प्लांट की केयर के बारे में आपको पता चल गया होगा। आप भी ये प्लांट घर पे ले आएँ और इसकी अच्छे से केयर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।